आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKBT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र सीएम के बंगले में शिफ्ट होने से डर रहे फडणवीस, एकनाथ शिंदे के मन में क्या, संजय राउत ने किए खुलासे। शिवसेना बीजेपी के बीच संभावित सुलह की अटकलें लग रही हैं। इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीएम न बनाए जाने के कारण अपमानित होने के दर्द से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस सीएम के आधिकारिक आवास वर्षा में क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षा को ध्वस्त करके वहां एक नया बंगला बनाने की तैयारी चल रही है। संजय राउत ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों के दौरान तत्कालीन सीएम शिंदे और फडणवीस के बीच मतभेद 2 दिशाओं में थे। अब फडणवीस अपना बदला ले रहे हैं। विधायक ने कहा कि शिंदे मदहोशी की हालत में पहुंच गए हैं और उनका दिल टूट गया है। अमित शाह ने तोड़ा वादा। संजय राउत ने कहा कि विधायक ने उन्हें बताया कि अमित शाह ने वादा किया था कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद शिंदे फिर से सीएम बनेंगे और उन्होंने उनसे चुनावों में पैसा खर्च करने के लिए कहा था, लेकिन नतीजों के बाद अमित शाह ने अपना वादा नहीं निभाया। राउत ने कहा कि विधायक ने उन्हें बताया कि शिंदे को यकीन है कि उनके और उनके लोगों के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं और उन्हें शक है कि दिल्ली की जांच एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रही हैं। शिंदे और फडणवीस के बीच दरार। संजय राउत ने शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में अपनी साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक में ये खुलासा किया। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा और उसके सहयोगियों को भारी बहुमत मिलने के बावजूद राज्य आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है। इसका कारण सीएम फडणवीस और डीसीएम शिंदे के बीच दरार है। फडणवीस मानते हैं कि शिंदे अभी भी सीएम न बनाए जाने के सदमे से उभरे नहीं हैं और एक बार फिर सीएम बनने के लिए बेताब हैं। पिछले साल नवंबर में शिंदे के करीबी एक शिवसेना नेता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि लोकसभा चुनाव के बाद एक समझौता हुआ था कि अगर महायुति विधानसभा चुनाव जीतती है तो शिंदे राज्य की बागडोर संभालेंगे। नेता ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में महायुति की हार के बाद विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए कई बैठकें हुई। इन बैठकों में ये तय हुआ कि भाजपा सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद शिवसेना और एनसीपी। लेकिन नेता ने कहा था कि महायुति के घटक चाहे जितनी भी सीटें जीतें, अगर महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो शिंदे सीएम बने रहेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKBT न्यूज।